नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी की इस मुहिम में। मैं हूं शंकर दत्त पंत। दरअसल पिछले 6 महीनों से देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और देश के लोग बेहद मजबूती से डटे हुए भी हैं। हमने कोरोना का हौसला भले तोड़ दिया हो, लेकिन इस दौर में अर्थव्यवस्था की कमर भी टूट गई है। खासतौर पर छोटे कारोबारी बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। कैट के आंकड़ों के मुताबिक करीब 2 करोड़ दुकानें बंदी की कगार पर पहुंच गई है। तो ऐसे में जनतंत्र टीवी ने एक मुहिम शुरू की है ताकि उनकी मदद कर सकें। आखिर क्या है यह मुहिम और कैसे आपको सहयोग देना है, आइए आपको बताते हैं। एकदम बेकार है, धंधा बिजनेस एकदम ठप पड़ा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घर से जो है निकल नहीं रहा है। पहले कस्टमर यहाँ बहुत आते थे। कोरोना ने देश के कारोबार को कर दिया है चौपट। छोटे कारोबारियों का धंधा हो चुका है ठप। क्या हिंदुस्तान को इनकी मदद नहीं करनी चाहिए? हमारे पड़ोसी दुकानदार की मदद क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आज जनतंत्र टीवी आपसे कर रहा है गुजारिश। देसी कारोबार को बचाना है। त्योहार के मौसम में आप जब भी खरीदारी की सोचें तो अपने पड़ोस की दुकान तक जाना कतई न भूलें। पड़ोसी दुकानदार का फायदा हमारे देश का फायदा है। छोटे कारोबारियों के भरोसे ही चलती है देसी अर्थव्यवस्था। इस बार ऑनलाइन शॉपिंग पर थोड़ा कम खर्च करें। दो करोड़ से अधिक दुकानें बंदी की कगार पर हैं। जनतंत्र टीवी दे रहा है छोटे कारोबारियों को समर्थन। जनतंत्र टीवी की मुहिम से जुड़िए। इस मुहिम को हर तरफ से मिल रहा है जोरदार समर्थन। जनतंत्र टीवी आपको सुनाएगा पूरे देश की बात। आप भी मोदी जी के लोकल पर वोकल को करें सपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत को भी समर्थन देना बेहद जरूरी। छोटे कारोबारियों को दें दिवाली का तोहफा। भारत का धन विदेश जाने से बचाएं। इस दिवाली रोशन करें देसी कारोबार। तो 2 करोड़ दुकानों को बचाना है, इसीलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। देश के आर्थिक हालात कितने खराब हैं किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा जनतंत्र टीवी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि इस दिवाली पर ऑनलाइन शॉपिंग की जगह पड़ोस के छोटे दुकानदारों से सामान खरीदें। जनतंत्र टीवी ने इसको लेकर पूरे देश में एक मुहिम शुरू की है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं देवरिया कलयुग इस पर। ठप पड़ा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घर से जो है निकल नहीं रहा है। स्वर्ण व्यवसायी, हम छोटे स्वर्ण व्यवसायी हैं और लॉकडाउन तो पूरा लगन में उनका लॉकडाउन ही हो गया। उसके बाद जब दुकान खुला है तो लगन तो ख़त्म हो चुका था और पूरी जनता पैमाल है। जनता के पास जो व्यवस्था है वो खाने होने के जुटा रही है, तो सोना वोना कहाँ खरीदेगी। फिर भी हम लोग पास जो जमा पूंजी बची हुई है उसी से हम लोग अपना काम चला रहे हैं। अभी भी हम लोग का धंधा बहुत मंदा चल रहा है। अब ये है कि दिवाली आने वाली है, इसमें हम लोग देखेंगे कि अपना धंधा कैसा चलता है, उसी के भरोसे हम लोग बैठे हैं। और कुछ दिवाली के आसपास लगन वगन भी है, उसी में हम लोग देखते हैं अपना व्यवस्था अच्छा होता है तो ठीक है, वरना तो हम लोग का हाल बहुत बेहाल है। ये हो गई है कि हमारी जेब पे जो असर पड़ा है, कुछ खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। एक समय था कि हमको जो ज़रूरत एक की थी हम 2 भी खरीद लेते थे,
लेकिन अब वही चीज़ खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। और जो हमारी जमा पूंजी थी वो सब कोरोना काल में ख़त्म हो चुकी है। अब आगे कमाने के लिए भी धन की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी हमारे पास इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। मतलब हाल ये है कि दिन पर दिन हालात हद से बदतर होते जा रहे हैं। और बात करें रोजगार की, तो रोजगार की भी कहानी वही है। कोरोना काल में तो ये 2 महीना बंदी बैठे हम लोग कैसे शासन से, और उसके बाद से दुकान जब खुली है तो बैठे हैं, बाजार चल नहीं रहा है, और उसके बाद लाख सवा लाख रुपया कर्ज कमा। तो ये देवरिया के लोगों की हमने आपको आवाज सुनाई, छोटे दुकानदार जो कि सबसे ज्यादा इस कोरोना काल में परेशान हुए। अब बादा की जनता का इस मुहिम को लेकर क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। ठप पड़ा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घर से जो है निकल नहीं रहा है। और मैं तो अपने बांदा की पब्लिक से सिर्फ ये अपील करना चाहूँगा कि हम व्यापारियों ने आपका भरपूर साथ दिया है, हमेशा दिया है, तो थोड़ा सा ऑनलाइन व्यापार की तरफ ना जा करके ऑफलाइन हम दुकानों की तरफ रुझान करें और हम लोग के यहाँ से परचेजिंग करें, तो उससे हम लोगों के व्यापार को और बढ़ोतरी मिले और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। कुछ खास नहीं चल रहा सर मार्केट में, तो मैं लोगों से बस यही अपील करूंगा कि आप सर ऑनलाइन से छोड़िए और ऑफलाइन में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे हमारा भी चले और आपका भी चले, क्योंकि एक इन सब चीज़ों से एक सर साइकिल जुड़ा है, एक सर्कल है। एक चीज़ चलती तो कंटिन्यू सारी चीज़ें चलती हैं, हमारे से फिर आपसे। तो मैं सर सब बस यही अपील करना चाहूँगा कि आप ऑफलाइन तो ऑनलाइन तो ठीक है आप सर ऑफलाइन भी थोड़ा सा ध्यान दे, तो इसमें हमारा भी भला हो और आपका भी। हमारी जनता से यही अपील है कि आपस में जो अपने दुकानदार भाई हैं, अपने परिवार के लोग, बेटे भाई सब लोग दुकान करें। ये ऑनलाइन लेने से सिर्फ एक ही पूंजीपतियों को फ़ायदा मिलता है, इससे व्यापारियों को कोई फ़ायदा नहीं है, ना आम जनता को फ़ायदा है। ये तो बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, इनको धन्यवाद के पात्र हैं। कम से कम इन्होंने ये मुद्दा उठाया, व्यापारियों के बारे में सोचा। अभी तक व्यापारियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, इसलिए जनतंत्र टीवी चैनल को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो मेरा ये है कि कम से कम व्यापार थोड़ा उठने में कम से कम ऑनलाइन की तरफ आदमी ना जाते हुए ऑफलाइन में और प्लस व्यापारियों को थोड़ा सहयोग करें, जिसमें व्यापार उठे, और व्यापार उठे तो लोगों का घर चल सके, यही ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि इस मारामारी के चक्कर में जो हो गया कोरोना काल में, कम से कम एक दूसरे का सहयोग बना रहेगा, और रेट व्यापार वैसे भी ठीक देता है ऑनलाइन से बेटर। ऑनलाइन में जो चीज़ 500 रुपये की मिल रही है वो हम लोग खुद ही यहाँ 350 रुपये की दे देते हैं। तो जनतंत्र डे की ये मुहिम आपने देखी, अमेठी की जनता ने क्या कुछ कहा है, लेकिन हमारा मकसद यही है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनकी जो मंदी लगातार पिछले कुछ महीनों से चल रही है, जब से कोरोना काल चल रहा है, आज हमारा मकसद यही है। इस मुहिम के जरिए आप भी इस मुहिम के जरिए जुड़ सकते हैं। पूरे देश में जनतंत्र टीवी ये मुहिम चला रहा है कि कम से कम जो छोटा कारोबारी है जिसका व्यापार बंद हो गया था, इस बीच लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे थे, तो ऑनलाइन शॉपिंग को आप कम करके कम से कम आपके आसपास जो छोटी दुकानें हैं वहां पर जाके आप सामान खरीद सकते हैं, ताकि त्योहारों के इस सीजन में आप उनके चेहरे पर खुशी दे पाएं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं परिचय आपका करवा देता हूं। अभिषेक राजा राम जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका हमारे साथ। निशी गुप्ता जी बिजनेस एक्सपर्ट है, निशी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। इसके अलावा डॉक्टर CB झा व्यापारी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अभिषेक राजा राम जी, मैं आप ही के पास आना चाहता हूँ। हमने ये मुहिम चलाई, छोटे व्यापारियों की कोई सुध नहीं ले रहा था। अभिषेक राजा राम जी, इस कोरोना काल में आपने देखा, कई मर्तबा आपसे हमारी बातचीत हुई है, ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है, लेकिन जो छोटा कारोबारी है उसकी मुश्किलें बहुत बड़ी है, क्योंकि लोग दुकानों पर जाना लोगों ने बंद कर दिया था कोरोना की वजह से। इसीलिए हमने ये मुहिम चलाई है अभिषेक जी, अब कि 2 करोड़ दुकानों को बचाना है, इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। सबसे पहली टिप्पणी आपकी इस पर चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद आपका जी, कि आपने उन छोटे व्यापारियों के बारे में सोचा जिनकी कोई सुध बुध नहीं दे रहा, जो सिर्फ कई नारों में खो गए। प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को नारा दिया, वोकल फॉर लोकल जी,
कि हमें लोकल व्यापारी को सपोर्ट करना चाहिए, और आज आपने वही बात फिर मुद्दे के तौर पर उठाई है। लेकिन इस बीच में इसकी कोई नीति नहीं बनाई गई कि लोकल व्यापारी को कैसे सपोर्ट करा जाएगा। कोई बात ऐसी नहीं रखी गई कि लोकल व्यापारी के फायदे की बात हो। लेकिन अब आते आते जो कल 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब ढिलाई ना बरते, कोरोना भी गया नहीं है। लेकिन यहां पर काम कैसे हो? लोकल व्यापारी को सपोर्ट करने का मतलब है कि भारत की ऋण की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देना प्लस एमएसएमई को रोजगार देना। तो इसके लिए एक तो हमें लोकल शॉप से सामान खरीदना चाहिए जी। ऑनलाइन शॉपिंग का जो ये बिग बिलियन सेल और ये सब करते हैं, इसका सिरे से बहिष्कार करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। और अगर आप सामान खरीदने जाएं तो आपको सबसे पहले कहना चाहिए कि भाई मुझे ये बता दो कि ये चाइना का माल तो नहीं है। जो चाइना हमारे देश पर इस तरह गंदी निगाह रखता है, हमें उसका सामान नहीं खरीदना है। हमें कार नहीं खरीदनी है। आज भी लोग जो चाइना की 2 कार आती हैं उनको खरीद रहे हैं जी। हमें उसका बॉयकॉट करना चाहिए। किसी के हाथ में चाइनीज फोन नहीं दिखना चाहिए। और गवर्नमेंट ने एक काम और करा है, पिछले हफ्ते एक एक्सपेंडिचर पैकेज लाए हैं जिसमें फेस्टिवल एडवांस की बात है 10,000 रुपए का, और एक एलटीसी का जी। एलटीसी में उन्होंने कहा है कि एलटीसी का बेनिफिट तब मिलेगा जब आप फेयर के इक्विवेलेंट जो फेयर है उसका 3 टाइम्स आप सामान खरीदें, और सामान वो खरीदें जिसपे 12% या उससे ज्यादा का जीएसटी हो। यानी 5% वाला नहीं खरीद सकते, 0% वाला नहीं खरीद सकते। इससे भी लोकल व्यापारी को बहुत राहत मिलने वाली है। फेस्टिवल में सेल्स बूस्ट होंगे जी। एक और बड़ी चीज, जैसे हम जो झालरें चाइनीज लगाते हैं वो नहीं लगानी चाहिए। दिए से रोशनी कीजिए, घर में सरसों का तेल जलाइए, कुम्हार को भी फायदा होगा। अपने घर में लोकल फूल से सजाइए, जो ये आम के पत्ते की वो होती हैं उससे वो लटकाइए। लेकिन फिर वही बात, अगर हम ये सब करने मार्केट जाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना काल में ज्यादा ना घूमिए, और इंडिया में 2nd हाईएस्ट नंबर है। तो ये कहीं ना कहीं हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ है, मास्क लगाकर, हैंड सैनिटाइजर यूज करके, जैसे प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि इसीलिए अभिषेक राजाराम जी ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है सर, और इसीलिए आज हम ये मुहिम भी उठा रहे हैं क्योंकि छोटे व्यापारियों की कोई सुध नहीं ले रहा था। ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज, ऑनलाइन शॉपिंग, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। निशी गुप्ता जी को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। निशी जी बाहर नहीं जा पाता। जी निशी जी, ये जो हमने एक मुहिम चलाई, इस मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि छोटे जो व्यापारी हैं उस पर सबसे ज्यादा चोट पड़ी है, इसीलिए आज हम ये कह भी रहे हैं 2 करोड़ दुकानों को बचाना है। जनतंत्र टीवी ने यह मुहिम चलाई है। आप इस मुहिम को किस तरह से देख रहे हैं? और छोटा व्यापारी इस कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा परेशान हो गया था, अभी त्योहारी सीजन है, नवरात्रा, इसके बाद दीपावली आएगी, वो एक उम्मीद के साथ बैठता है कि कम से कम ऐसे में कस्टमर लोग उसके पास आएंगे। लेकिन जो जिक्र किया अभिषेक राजाराम जी ने कि प्रधानमंत्री ने भी कहा भी कोरोना गया नहीं है, यानी कि लोगों के मन में डर है, वो मार्केट जाने से डर रहे हैं अभी भी। में आवश्यक उठाया, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि हमें वोकल फॉर लोकल होना है। ये तो सही समय है आज के समय में। वैसे भी देखिए, ये छोटे लोकल व्यापारी जो होते हैं उनसे एक हमारा भावनात्मक रिश्ता भी होता है। वो रिश्ता सिर्फ एक सामान खरीदने या दुकानदार और ग्राहक से ज्यादा होता है। उसको हम जब लगातार उसे सामान ले रहे हैं, उससे हमें डिमांड पता होती है, हमारी चीजें वो बता देता है कि आपके लायक नहीं या आपके मन की चीज आई हुई है। अभी ठीक है, मैं आपको अगले दिन मंगा के दूंगा। ये जो भावनात्मक रिश्ता है जो सालों साल से बना हुआ है, आज जरूरत हो गई है कि इस बॉन्डिंग को हम और ज्यादा मजबूत करें। इससे दोनों तरह से ही फायदा होगा। एक तो ये कि हमारे देसी चीजें उनको ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मिलेगा, तो जो बनाने वाले हैं, जो छोटे कार्य काम करने वाले हैं, जो स्मॉल स्केल है, उसको भी काम ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जैसे कि हमने हाल ही में पढ़ा कि करोड़ों दिए अभी हमारे देश में गोबर से बनाए जा रहे हैं। अब देखिए, अगर इनको मार्केट मिलेगा, ये बिकेंगे, पहली बात तो चाइना का सामान भी इसकी राह में रुकेगा, वो भी रुकेगा बिकने से। आज हम देखें कि तो मार्केट में चाइना का सामान भरा पड़ा है,
तो हमारी जिम्मेदारी एज ए ग्राहक बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है कि एक तो हमें चाइना के माल को भी रोकना है, उसको हमें देखना भी पड़ेगा। दुकानदार को तो सामान बेचना है, उसके पास स्टॉक है, उसको तो बेचना है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बहुत है कि हम उसको भी देखें और फिर हम लोकल देखें कि हमारे आसपास की चीजें हैं, ये मिट्टी के दिए हैं, कुम्हार हमारे बना रहे हैं, उनको काम मिलेगा, दुकानदार को भी इसमें पैसा मिलेगा, उसका घर चलेगा और दिवाली उसके भी घर में बनेगी। तो ये एक तरीके से पैसा सर्कुलेशन में आएगा। तो जब हमारे आसपास के छोटे शहर हैं, गांव हैं, आप वहाँ देखिए वहाँ कितनी जरूरत है। जब तक पैसा सर्कुलेशन में नहीं आएगा तो हमारी इकोनॉमी। बिल्कुल निशी जी, सही बात कही आपने। पंकज कुमार जी, ये पूरी एक चेन है, इसको हमको संजो के रखना है और कोरोना काल में ये चेन कहीं ना कहीं टूटती हुई हमें नजर आ रही थी। जो छोटा व्यापारी था वो बहुत परेशान था, इसीलिए 2 करोड़ दुकानों को बचाना ये मुहिम जनतंत्र टीवी चला रहा है आज सर। और मेरा सवाल आपसे यही है कि हमने तमाम अलग अलग जिलों के व्यापारियों से बात की, देवरिया, बांदा, अमेठी, वहाँ की रिपोर्ट सबने दिखाई, छोटा व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है। तो आपको लगता है कि अब तो त्योहारी सीजन है, कम से कम हम अपने आसपास की दुकानों पर जाकर वहां से सामान खरीद कर उनके चेहरे पर खुशी ला सकें? हम क्यों खरीदें चाइना का सामान? जब हमारे देश में सामान सब कुछ बन रहा है, छोटे व्यापारी बेच रहे हैं, तो हम क्यों ना उनके पास जाएं त्योहार में? देखिए, आप जिस गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं उसको अगर ध्यान में रखकर अगर हम बात करें तो 2-3 बातों को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि सरकारी वादे और नारे जो होते हैं उससे किसी का पेट नहीं भरता। दरअसल आप कुछ दिन पहले की बात याद करें, जब हम कैशलेस इकोनॉमी के तरफ जाने की बात कर रहे हैं और आप इस वक्त जिस छोटे उद्योग वाले लोगों की बात कर रहे हैं या दुकानदारों की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार भी लंबे समय से इस बात को मानती है कि करीबन 6.5 करोड़ एमएसएमई के अंदर के रजिस्टर्ड लोग हैं जो कारोबार करते हैं, मगर उससे कहीं बड़ी संख्या जिस सरकार के आंकड़ों में नहीं आती है, मगर सरकार इस बात को मानती है कि उससे कहीं बड़ी संख्या जो है वो अनरजिस्टर्ड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बात होती है जी। तो जब हम इस सेक्टर को बचाने की बात करते हैं तो जिस तरीके से सरकार और सब बातें कह रही हैं, उसी तरीके से लोगों को भी ये समझना होगा कि जिस कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस उद्योग के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैश पे ही चलता है। बिल्कुल, उसके पास कोई कार्ड या कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। वो रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकर सुबह से शाम तक की व्यवस्था करता है। तो इसको अगर आप जब ध्यान में रखेंगे तो खामखा चाइना और विदेश और ये सब चीजें जो हैं ना, वो भी अगर वो सामान बेच रहा है रेहड़ी पटरी वाला ना, तो वो खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है। उसे जो थोक के बाजारों से जो सामान मिला है, चाहे वो जिस भी जगह से बन के आया हो ना, हम वो उसको ही लाकर आपके सामने रखने की कोशिश करता है। ठीक है, जहां तक आपके इस मुहिम का असर जो है समाज के उन भागों पर पड़ना चाहिए कि जिस तरह के लोग, दरअसल कोरोना के काल में लोग बाहर नहीं जाना पसंद कर रहे हैं, इसलिए भी लोगों ने जो है अपने ऑनलाइन सामानें मंगाना शुरू कर दी। और दिक्कत इस बात की है, जिस बात की चर्चा बहुत लंबे समय से होती रही है कि जो छोटे व्यापार हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि आज की डेट में आप देखें कि बड़ी से बड़ी कंपनी भी सब्जी बेच रही है और आपकी रेहड़ी पटरी वाला भी सब्जी बेच रहा है, वो आपके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है, तो वो किस तरीके से उनसे कम्पीट करेगा? सिवाय सामाजिक चेतना में उसके ख्याल करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है इन लोगों के लिए अपने आप को खड़े रखने का। तो ये तो सामाजिक जागरण की जरूरत तो है ही, साथ ही साथ सरकार को भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि ये जो पैरेलल इकोनॉमी जो चलती है, जो जीडीपी में रजिस्टर्ड होने के नाते एक बड़ा बैकबोन के तौर पर काम करती है, और साथ ही साथ अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो पीछे से उसको सपोर्ट कर रही होती है, उसको जिंदा रखने का या उसको बचाए रखने का क्या साधन हो सकता है? बिल्कुल जी डॉक्टर सीबी झा, व्यापारी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो मेरे साथ। डॉक्टर सीबी झा, ये बताइए कि जिस तरह से सब लोग इस मुहिम में, अभिषेक जी हैं, निशी गुप्ता जी, पंकज कुमार जी, सब लोग बोल रहे हैं और हम एक मुहिम चला रहे हैं कि छोटे कारोबारी है उसको बचाना है, क्योंकि कोरोना काल में इसकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी। अभी आपको क्या लग रहा है, स्थिति कितनी संभली है अभी?
पिछले 4-5 महीनों में क्या व्यापार पटरी पर आ पाया है या फिर अभी कुछ और महीनों हमें लग सकते हैं? सर्वप्रथम तो मैं जनतंत्र टीवी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने छोटे छोटे व्यापारियों की मुहिम को जनता तक और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। रही बीमारी कोरोना जो है, ये आपातकालीन स्थिति आई। मैं 35 साल से व्यापार मंडल का लगातार अध्यक्ष हूँ। बहुत बीमारियां भी दे, बहुत मैनेजमेंट दे। और ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें जो ग्राहक हमारे जा रहे हैं उसके आने का कारण है ये तो ये है कि मैं विशेष नोएडा की बात कर रहा हूँ जी। ये नोएडा में जितने भी मार्केट हैं, 18 मार्केट 18 मार्केट जो सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ पर ग्राहक व्यापारी या इसी को जाने नहीं देती है पुलिस वाले। वो बाहर में ही उसके 500 से ले 2000 रुपये तक गाड़ी का चालान हो जाता है। कोई पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। जो रेडी पटरी वालों को अलग मार्केट दिया गया था, बल इस सुविधा लेकर पुलिस वाले हमारे दुकानों के सामने लगा रहे हैं। तो जो इज्जतदार परिवार है वो अपने बल इस विशेष महिलाओं को या बच्चों को हमारे मार्केट में आने देना नहीं चाहते हैं। उसके अल्टरनेट जो है वो ऑनलाइन या अन्य जगह से मार्केटिंग की सुविधा को ग्रहण करते हैं। इसलिए केवल हम इसलिए बीमारी कोई दोषी नहीं दे सकते, बल्कि वर्तमान में जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जो व्यवस्था है वो भी व्यापारियों के विरुद्ध है। और व्यापारी इसीलिए प्रतिदिन मार्केट से 10-12 दुकानें बंद हो रही हैं। और ऐसा नहीं हो मार्केट पूरा बंद हो जाए। कई लोगों ने तो अपना धंधा तक बदल दिया, बंद कर दिया है। आज की बात है, अभी भी मेरे पास रिपोर्ट आया है। अच्छा, ये व्यापारी ने गलती से ये डम्मी जिस पर कपड़े लगाया जाता है वो रोड पर पूरा फटा था, फेंक दिया। उसको 50,000 रुपया फाइन लगाया। और रेडी वाले सब्जी पानी चारों बगल दोना पत्ता सारे गंदगी फैला रहे हैं। उसको पुलिस की सपोर्ट है, उसके प्रशासन की सपोर्ट है, चाहे वो नोएडा प्राधिकरण हो या वो पुलिस प्रशासन हो। अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे है। डॉक्टर सीबी झा जी बता रहे हैं कि परेशानियां बहुत हैं। परेशानी तो पहले कोरोना की थी, ऊपर से बहुत सारे नियम है। जाहिर है कुछ नियम है सरकार के प्रशासन के, तो उनका पालन हम सबको करना है। तो फिर ऐसे में हम कैसे मदद कर पाएंगे इन व्यापारियों की? फिर एक तरफ हम कहते हैं छोटे कारोबार को बढ़ाना है, दूसरी तरफ ये पाबंदियां भी हैं। देखिए, अगर कोई ये सोचे कि हम सिर्फ ऑनलाइन से रह लेंगे तो पॉसिबल नहीं। अगर सिर्फ ये सोचे कि सिर्फ ऑफलाइन से काम चल जाएगा लोकल शॉपिंग से, तो भी पॉसिबल नहीं। इंडिया को हम इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है कि जिसमें बहुत सारे देशों का समावेश है। दुनिया में बहुत सारे देश हमारे बराबर है ही नहीं। कोई देश दिल्ली के बराबर है, कोई देश उत्तर प्रदेश के बराबर है। तो हम अपने आप में बहुत सारे देशों से बड़े हैं। यहां पर सब चीजें रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि लोकल वालों ने कोशिश नहीं कर रहे। आप अगर देखें तो लोकल जो आपका दुकानदार होगा, अगर आप लोकल की शॉप पर जाएंगे तो वो भी आपको आज की डेट में बताएगा कि मैं भी ऑनलाइन हूं, मैं इस ऐप पर रजिस्टर्ड हूं। आप ये लोकल किराना ऐप, माई किराना ऐप या कोई ऐप जो बताएगा वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप ग्रोसरी का सामान वहां से ऑर्डर करेंगे तो भी मैं डिलीवर कर दूंगा। तो ये स्थिति ऐसी है कि लोकल वाले भी काम कर रहे हैं, ये भी ऑनलाइन मोड में आ गए। सबको पता है कि स्थिति यहाँ है। लेकिन एक और थोड़ा सा हटकर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा जो इस फेस्टिवल सीजन से रिलेटेड है, जहां पर कि हम कोई समाधान कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिवाली मेला लगते थे जी, और बहुत लोग शॉपिंग करते थे, गिफ्ट आइटम वहां से खरीदते थे, फिर दिवाली में करते थे। सबको पता है कि दशहरा के बाद दिवाली मेला शुरू हो जाते थे। तो लोकल आइटम जो वहां पर परचेज करते थे वो उसकी कैसे इस बार खरीदेंगे, ये अपने आप में चिंता का विषय है जी। दूसरा, जब ये दिवाली मेला लगते थे और नवरात्रों में तो जागरण चलते थे और डांडिया नाइट चलती थी, तो टेंट वाले पैसा कमाते थे। जो भजन गाते हैं या जो आर्टिस्ट इन डांडिया नाइट्स में गाना गाते हैं तो वो कमाते थे। उनके साथ जो संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो भी कमाते थे।
ये सबको कितना नुकसान हो गया है, आप एक अंदाजा लगाइए कि इनकी तो हम कहीं से बात ही नहीं कर सकते और इनको हम यहाँ पर सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। हालांकि कुछ लोगों ने YouTube पर आना शुरू कर दिया है कहीं पर, लेकिन वो उतना वो उस लेवल पर नहीं है। जैसे रामलीलास होती हैं, अभी उसका भी इतनी परमिशन नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पंडाल जो लगते थे, माँ दुर्गा के पंडाल, तो इसमें भी ऑर्डर्स आ गए कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये एक कोरोना पेंडेमिक ने जो स्थिति हमारे सामने इस तरह की खराब करी है, तो इसमें हमें थोड़ा सा अपने जीवनचर्या को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोकल को सपोर्ट कर पाएंगे। तो जो हमारे यहाँ भजन गाते थे वो भी हमारे लोकल के हैं, हालांकि वो व्यापारी नहीं है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल सर, मैं लौट रहा हूं आप सभी के पास। जनतंत्र टीवी ये मुहिम चला रहा है और बहुत सारे लोगों का समर्थन मैं आपको बता दूं, अभिषेक जी, डॉक्टर सीबी झा जी, निशी गुप्ता जी, पंकज कुमार जी, लगातार लोगों का सपोर्ट हमें मिल रहा है और इस मुहिम से लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि छोटे जो कारोबारी है उसको बचाना है। कारोबार बढ़े ना बढ़े, लेकिन इस कोरोना काल ने उस व्यापार को जो चौपट कर दिया था, वापस से जिस तरह से पटरी पर लाने की कोशिश हमारी हो रही है इस मुहिम के जरिए। इसीलिए आपसे भी गुजारिश है कि इस मुहिम से आप लगातार जुड़ें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, 4 खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 करोड़ दुकानों को बचाना, इसीलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। जनतंत्र टीवी की इस मुहिम में अमेठी की जनता का क्या कहना है, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। पड़ा है, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घर से जो है निकल नहीं रहा है। ये मेरा व्यवसाय है जनरल स्टोर का, एक दुकान है। कैसे चल रहा है? चल क्या रहा है, बहुत स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। पहले कस्टमर यहाँ बहुत आते थे, लेकिन अब बड़े बड़े दुकानों पे चले जाते हैं। अब स्थिति बहुत डाउन हो गई है, यहाँ पे दुकान चल नहीं पा रहा है। हम चाहते हैं कि दुकान भी अच्छा चले, व्यवसाय अच्छा चलने लगे, तो लेवल भी उसी हिसाब से बच्चे भी पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वो जाने लगेंगे, फीस भी लगेगी उनकी। इसलिए अभी एडमिशन भी नहीं करवाए हैं, लॉकडाउन चल रहा था, कुछ बहुत स्थिति खराब हो चुकी है कुल मिला के। कपड़े का छोटा सा व्यवसाय है। तो अभी लॉकडाउन में क्या स्थिति है? जब से लॉकडाउन थोड़ा सा खुला है तब से तो बहुत दिक्कत चल रही है, कस्टमर आते ही नहीं और मेन मार्केट में सब चले जाते हैं बड़ी दुकानों पे, छोटी दुकानों के लिए बहुत दिक्कत है। क्या चाहते हैं? कस्टमर आवे और मेरा भी थोड़ा सा व्यवसाय आगे बढ़े। किराने की दुकान है मेरी, स्थिति एकदम बेकार है, धंधा बिजनेस एकदम ठप पड़ा है और किराया नहीं निकल रहा है, बिजली का बिल नहीं जमा हो पा रहा है, कमर्शियल कनेक्शन है, मंगल को कनेक्शन मेरा काट दिया गया और मेरा बिजनेस एकदम ठप पड़ा है। सब बड़ी दुकानों पे जाते हैं, छोटी दुकानों पे कोई आता ही नहीं है। हमारा त्यौहार का सीज़न चल रहा है और बिक्री बट्टा कुछ भी नहीं है। हम चाहते ये हैं कि लोग छोटी दुकानों पे भी सामान खरीदें। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से खर्च जो है निकल नहीं रहा है, किराया नहीं निकल रहा है, घर का खर्च नहीं चल रहा है। आते हैं यहाँ ऐसे दिन भर बैठे रहते हैं, कोई आता ही नहीं है, स्कूल सारे सब बंद चल रहे हैं। अब इसमें जो है बहुत परेशानी है। आते हैं लोग, फिर जो है यहाँ आते हैं कुछ लेते है ही नहीं है, स्कूल बंद चल रहा है, सब बड़ी दुकानों पे चले जाते हैं, हम लोगों की दुकान पे कोई आता ही नहीं है। अब हम यही चाहते हैं कि स्कूल यही खुल जाए तो थोड़ा बहुत हम लोगों का भी चलने लगे, नहीं तो 8-9 महीने से कुछ भी नहीं बिका। घर से जो है किराया भी दे रहे हैं, यहाँ से जो कुछ है नहीं इस समय। तो देखा आपने, ये दर्द है छोटे व्यापारी का, इसीलिए हम ये मुहिम चला रहे हैं, इसीलिए आपसे अपील भी कर रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि छोटे जो कारोबार हैं, छोटे जो व्यापारी हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों को थोड़ा सा अगर हम कम कर पाएं, अपने पास के दुकान से सामान खरीद कर उनके चेहरे पर खुशी ला पाएं, इससे बड़ी बात उस त्यौहार के सीजन में क्या हो सकती है। 4 मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक राजाराम जी हैं, डॉक्टर सीबी झा हैं, पंकज कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा मनीष गुप्ता जी अर्थशास्त्री हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। थोड़ी देर बाद आप जुड़ें, लेकिन आऊँ मैं आपके पास। डॉक्टर सीबी झा, आपके पास आता हूँ मैं। छोटा कारोबारी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं,
वो बहुत परेशान हुआ इस कोरोना काल में। कहां देख रहे हैं आप छोटे व्यापारी को और कितनी दिक्कतें इस कोरोना काल में आई है। लग रहा है कि परिस्थितियां संभलेंगी कुछ आने वाले दिनों में, क्योंकि हम तो ये लगातार मुहिम चला रहे हैं सर कि कम से कम ऑनलाइन शॉपिंग आप कम करें, अपनी पास के दुकान पर जाएं, वहां से आप सामान ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करें। हमने दर्द भी दिखाया देवरिया के व्यापारियों का, बांदा के व्यापारियों का, अमेठी के व्यापारियों का। वो कह रहे हैं कि लोग अब दुकानों में आते ही नहीं है। ऐसा ही जब लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो कुछ ग्राहक बाजार की तरफ आ रहे थे। जब ये उस समय बहुत समय निर्धारित थी, सभी बातें थी और छोटे छोटे दुकानदारों में उत्साह था। ये अब दुर्गा पूजा और दिवाली और छठ और विभिन्न त्यौहार भी आ रहे हैं, इसलिए लोगों के पास थोड़ा बहुत जो भी पैसे पूंजियाँ बची हुई थी वो उन्होंने उसमें लगा दिया है जी। लेकिन व्यापार जो है कुछ भी आगे नहीं बढ़, जो पूंजी लगाया था वो भी समाप्त हो रहा है जी। हम सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे, ये छोटे छोटे हम जितने भी व्यापारी हैं क्योंकि उनके सामने सबसे पहले है रेंट देना, पूंजी जो है वो घटती जा रही है। दूसरा है बिजली का इतना बिल आ रहा है, ये अभी ये ऐसा आया है मेरे पास, वो मीटर है ही नहीं लगा हुआ सर, अरे रिकॉर्ड में भी नहीं है और उसको 65,000 रुपये का बिल आया है जी। साथ में क्या है, ये छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे उसकी उत्साह बढ़े। और अगर ऐसी हालात बनी रह गई तो दिवाली के बाद 40 से 50% दुकानें बंद हो जाएंगी, छोटी दुकानें, और फिर वो चालू नहीं हो पाएगा, यूँ उनकी पूंजी समाप्त हो जाएगी जी। इस तरह आपके माध्यम से हम ये अनुरोध करेंगे सरकार से, छोटे व्यापारियों को कुछ फंड भी अरेंजमेंट करावें, हमसे हम इंटरेस्ट पर लोन मुहैया करावें। साथ में बिजली की जो है फजूल खर्च जो हो रही है, अब ये बिल आ रहे हैं 50,000, 60,000, 20,000, 25,000, छोटे छोटे व्यापारी कहाँ से देंगे। बाजार बंद थी लेकिन बिल जो है वो बढ़ता गया है। साथ में छोटे व्यापारी तक पहुँचने के लिए ग्राहकों को उसका भी यातायात आवागमन सहूलियत कराया जाए, जिससे ये दुकानदारों की हिम्मत बढ़े और हमारी व्यापार आगे बढ़े। ठीक है सर। मनीष गुप्ता जी, आपने सुना होगा डॉक्टर सीबी झा जी कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि दिवाली के बाद हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, 50% से ज्यादा दुकानें बंद हो सकती हैं। लेकिन हम उससे एक कदम आगे की बात कर रहे हैं सर। हम ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ दुकानों को बचाना है, इसीलिए हमने ये मुहिम शुरू की है कि कम से कम आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, पास के दुकानदारों से ज्यादा शॉपिंग करें। यह त्योहारी सीजन है, कम से कम उनके चेहरे पर तो खुशी ला सकते हैं ना हम लोग इस मुहिम के जरिए। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं इस त्योहार के सीजन में। देखिए, 2 बातें हमें बहुत ध्यान से समझनी होंगी जी। पहली बात है, भारत का जो परंपरागत व्यापारी है वो स्किल बेस्ड होता था, यानी उसकी बिक्री में एक स्किल होती थी, वो सामान खुला बेच देता था और जो सामान की क्वालिटी उसके पास होती थी वो सबके पास नहीं होती थी। इस वजह से ग्राहक अपने पर्टिकुलर दुकान के पास जाया करते थे, फिर चाहे वो किराने का सामान हो, जहाँ किराने पर अपनी क्वालिटी की लौंग और इलायची अच्छी क्वालिटी की मिलती थी। अब वो सब दुकानें एक ब्रांडेड हो गई है, एक उनकी क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है और पैकेट बंद मिलने लगा है। पहले गेहूं को पिसवाकर आटा खरीदा जाता था और अब आटे की थैली मिलने लगी है। अब अगर हम किसी एक ब्रांड की आटे की थैली किसी एक से लेकर किसी भी दुकान से ले, जब रेट का ही फर्क रह गया तो व्यक्ति क्यों जाएगा ऑनलाइन को छोड़कर बाजार में। इसलिए सबसे पहले झा साहब की बात को समझ कि हम दुकानदारों को ये समझना पड़ेगा कि हमें अपनी स्टाइल में परिवर्तन लाना पड़ेगा। बदलती ग्राहकों की तो बदलती आवश्यकताएं हैं, हमें उसके हिसाब से अपने आप को इक्विप करना ही पड़ेगा जी। हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे नए और युवा ग्राहकों की मांगों को वो पूरा कर पाए और हम कैसे अपने आप को ऑनलाइन से एक मुहिम चलाना अच्छी बात है, किसी बाबा का ढाबा को पॉपुलर करना ही बड़ी बात है जी। तब लेकिन पूरे देश के व्यापारियों को तो स्तर सुधारना ही होगा। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं
बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस और किशोर बियानी के ग्रुप आपस में मिलकर विश्व के बड़े बड़े मारुति जब टाई अप कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या छोटी दुकानों का अस्तित्व बचा रहेगा? मेरे ख्याल से मुश्किल होगी। इसलिए हम दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को पहले से ज्यादा अलर्ट रहना का पड़ेगा और छोटे छोटे टाई अप बना के अपने अस्तित्व को बड़ा बनाना पड़ेगा। जो एक चार छोटी दुकान है वो मिलकर शहर में 4 एक की दुकानों का सेंटर बन जाए और वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ले, सो दैट कि वो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज कर सके और पूलिंग ऑफ कस्टमर कर सकेंगे। साउथ के कस्टमर को साउथ का दुकानदार माल दे दे और नॉर्थ के कस्टमर को नॉर्थ का दुकानदार माल दे दे। हमें इस तरह की कोई ना कोई योजना बनानी होगी। भावनात्मक तौर पर आपका जो ये प्रयास है, जो ये आंदोलन है, ये 1 साल 2 साल प्रभावी रह सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसको बरकरार रखने के लिए हमें रास्ते बनाने पड़ेंगे। और एक और बात समझ लीजिए, हजारों लाखों करोड़ों व्यापारियों को सरकार पैसे नहीं दे सकती, और अगर सरकार मुद्रा लोन बांट भी देती है तो लोग लेकर खा लेके पैसा खत्म कर जाते हैं। सरकार बांटती रहेगी, हम व्यापारियों में से कुछ ब्लैक शिप पोस्ट पैसे को खराब करते रहेंगे और वापस मांगते रहेंगे। हमें इस स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा। बिना सरकार की मदद के हमें बढ़ने की तैयारी करनी ही होगी। ठीक है सर, ठीक है। अभिषेक राजाराम जी, मैं आपके पास आता हूं। कितना सहमत आप मनीष गुप्ता जी के बात से हैं? एक दूसरा सवाल मेरा यह कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि कैसे हाथ बढ़ाएंगे? मदद का हाथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अभिषेक राजाराम जी, सभी को, हमने तो इस मुहिम को इसीलिए चलाया है कि कम से कम अभी जो छोटा कारोबारी है वो तो इस त्योहारी सीजन में परेशान ना हो। मैं जो आपकी मुहिम है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन जो आप बार बार टैगलाइन बोल रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, इसमें थोड़ा सा चेंज की जरूरत है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐसे पोर्टल से ना करें, लेकिन जो लोकल किराने के दुकानदारों ने या लोकल दुकानदारों ने जो लोकल ऐप बना रखी है, जिस पर वो लोकल दुकान वाला है, जैसे माई किराना ऐप है, किराना ऐप है, इनसे शॉपिंग करें। तभी वो लोकल दुकानदार, आपकी जो मनीष जी ने कही बात कि लोकल व्यापारी कैसे compete करेगा इन बड़े ग्रुप से, तो वो लोकल वाला आप किसी भी लोकल दुकानदार पे चले जाइए, उसने बोर्ड लगाया हुआ है बाकायदा कि साहब मैं इस ऐप पर हूं और उस ऐप पर ऑर्डर कर दीजिए, वही दुकानदार लोकल वाला आपके घर सामान पहुंचा देगा। दूसरी बात, मैं मनीष जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं एक बात से बड़ा दिल दुखी हुआ जब इन्होंने कहा कि व्यापारी को मुद्रा लोन मिलेगा तो वो मुद्रा लोन खा जाएगा। व्यापारी पैसे नहीं खाता, चाहे उसे वो पर्सनल इज्जत पर लेता है, चाहे उसे लोन लेकर पैसे देने पड़े, वो पर्सनल इज्जत पे बात रखता है, व्यापारी पैसे नहीं खाता। ये गलत बात बोल दी भाई आपने। ठीक है। दूसरा, जो ये बात है कि पुराने जमाने में और आज के जमाने में फर्क तो हो गया है। देखिए पहले क्या होता था, मम्मी के हाथ का अचार खाते थे, आज हम मदर्स पिकल खाते हैं। देखिए समय के साथ साथ बहुत कुछ चेंज हो गया है। और जहां तक सीबी झा जी ने कहा कि सरकार ने स्टेप नहीं उठाए, तो मैं उसकी भी बात नहीं मानता। सरकार ने बहुत सारा काम करा है लोकल व्यापारी के लिए। ग्लोबल टेंडर की लिमिट हटा दी, 200 करोड़ तक का टेंडर लोकल होगा, लोकल एमएसएमई पार्टिसिपेट करेंगी। एमएसएमई की डेफिनेशन बदली, जेम पोर्टल को लेकर आए, फेस्टिवल एडवांस दिया 10,000 रुपए का, जो भी बोनस दिया वो अलग दिया। एलटीसी का एक्सपेंडिचर, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्क्राइब करा था कि उसमें जो फेयर है उसका 3 गुना खर्च करना है, 12% जीएसटी या उससे ज्यादा पर। लेकिन इसमें समस्या ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने तो काम करा, लेकिन स्टेट्स ने इसके इक्विवेलेंट कोई फैसिलिटी नहीं दी। ये सारे खर्चे का बोझ जो है वो केंद्र सरकार के सिर पर आ गया है। अगर जो स्टेट की सरकारें हैं वो भी मदद करती तो बड़ा अच्छा होता। स्टेट्स को भी तो लोकल जो दुकानदार है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, या स्टेट का एक्शन बेसिक है। एक और बड़ी बात, जब आप गिफ्टिंग की बात करें इस साल दीपावली पर खास तौर से, सर एक लाइन बोल दूं सर, जब आप गिफ्टिंग की बात करें तो इस साल कोई भी गिफ्ट, चॉकलेट, बिवरेजेस या जो भी विदेशी कंपनियां बना रही है वो खरीद के गिफ्ट ना करें। जो लोकल इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन स्वीट्स हैं,
भारतीय स्वीट्स हैं, भारतीय जो भी चीजें हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो लोकल, आपको पता होगा। ठीक है कुछ मनीष नहीं है, गुप्ता जी, वो जरूर अभी खरीदें, कमियां वही निकालने गिफ्ट का करें, वक्त नहीं है। भारतीय सामान ही गिफ्ट करें। छोटे व्यापारियों की कैसे मदद करनी, इस व्यापार को कैसे बढ़ाना, इस मुहिम में कैसे शामिल होना है, इसकी ज्यादा चिंता करनी चाहिए शायद। राजा राम जी कह रहे हैं। जी, मेरा इसमें कहना यह था कि व्यापारी मुद्रा लोन नहीं खाता, लेकिन व्यापारियों के भेष में कुछ नकली लोग आकर सरकारी स्कीमों से पैसा चूस कर भाग जाते हैं, और जिसका नुकसान सच्चे और सही व्यापारियों को होता है। पहली बात तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी बात, मैंने जैसे बिजनेस की तरफ थे और ब्रांड बेस्ड बिजनेस की तरफ आ गए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे पूलिंग ऑफ रिसोर्स करने पड़ेंगे, ऐसे टाई अप बनाने पड़ेंगे। और राजाराम जी की बात बड़ी अच्छी है कि लोकल लोगों को हम जोड़ लें, लोकल जो ब्रांड्स हैं उनको हम प्रमोट करें, मल्टीनेशनल ब्रांड्स को प्रमोट ना करें, लेकिन साथ साथ हम लोकल प्रोडक्ट को भी आगे बढ़ाएं, तभी बनेगा भारत आत्मनिर्भर। लोकल प्रोडक्ट और लोकल कंपनी बेचे। अब मेरा प्रश्न होता है, अगर रिलायंस कोई माल बेचता है तो क्या आप उसे लोकल मानेंगे या विदेशी मानेंगे? अगर रिलायंस इंडियन है तो उसके अंदर इन्वेस्टर तो विदेशी है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बिजनेस कैपेबिलिटी को एनहांस करना होगा। हमें अपने लोकल कस्टमर्स को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होंगी जो मल्टीनेशनल का मिल। ये चाइना की एक कंपनी मोबाइल लॉन्च करती है और अगले 5 मिनट में 350 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। 5 मिनट में, 300 सेकंड में। हमें लेवल लाना है, उसके लिए हमें भी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। आपने अभिषेक जी ने 2 नाम बताए कि ये वेबसाइट ओपन है, इस तरह की सैकड़ों वेबसाइट है। हमें उन्हें प्रमोट करने की जरूरत है और ऐसे लोगों को भी, कस्टमर्स को ज्यादा सपोर्ट करने की। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ डॉक्टर सीबी झा व्यापारी नेता हैं, बहुत अच्छे से व्यापारियों की समस्या को बता रहे हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कोरोना काल में क्या स्थिति हुई, कितनी दुकानें बंद हुई, बहुत सारे आंकड़े उनके पास है। मैं चाहूंगा आप ही आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएं सीबी झा जी। जिस तरह से अभिषेक जी ने, मनीष गुप्ता जी ने जो बातें कही हैं, गंभीर है बातें। ये हमारे जो मनीष जी गुप्ता जी बैठे हैं, जो बातें आ रही हैं, वो बात है, हर छोटे छोटे व्यापारी तो वहाँ तक सोच भी नहीं पाता है। हमें छोटे व्यापारियों को उस तरह लोकल समुदाय चाहिए जैसे बाबा ढाबा था, और जनता ने, अगर स्थानीय जनता ने चाहा तो उसके आंसू से उस पर जो है चेहरे पर रौनक बदल गया। दादी की रोटी उसको इसी सरकारी या गैर सरकारी मापदंड से नहीं नापा जाता है, लेकिन स्थानीय जो ये मुहिम है, जो हम अब महसूस कर रहे हैं, लोग मदद के लिए खुद आगे आए। ये जो है जनता, जो स्थानीय जनता है उसको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यही व्यापारी उनको सब दिन 12 महीना 365 दिन उसके साथ हैं। ये जो ऑनलाइन चल रहा है, वो लौटाने जाते हैं, वो रिफंड नहीं कराने जाते हैं, साइज ये ठीक नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग उनकी हर समस्या समाधान करने के लिए बैठे हैं, और अगर स्थानीय जनता चाहेगी तो हर व्यापारी के चेहरे में रौनक आ जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं उम्मीद करता हूँ जनतंत्र टीवी का जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ प्रतिशत जनता जरूर हमारी व्यापारी की तरफ आगे आए। ठीक है पंकज कुमार जी, हमें लगता है कि सोच थोड़ा सा बदलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ऑनलाइन शॉपिंग आप मत करिए, लेकिन थोड़ा सा सहयोग इन व्यापारियों को भी हमें देना होगा। तो कैसे बचाएंगे इस छोटे कारोबार को हम? देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुहिम आपकी बड़े व्यापारियों और छोटे व्यापारियों के बीच बनकर रह जाए। जो ऑनलाइन शॉपिंग जो लोग चला रहे हैं, वो भी चलाने वाले लोग भी आपके इंजन ही हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हिंदुस्तान के ही बने हुए हैं। ऑफ कोर्स उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बाहर के भी होंगे जी। मगर इस वक्त इस आर्थिक बड़ी संकट में हमेशा आदमी उसके तरफ देखने की कोशिश करता है जो बेसहारा होता है या जो कमजोर होता है। तो इस वक्त जो बड़ी समस्या है इस पूरे आर्थिक संकट में, वो जो छोटे कारोबारी हैं उनको या तो बचाए रखने या उनको वापस उस मेन स्ट्रीम में लाने की एक जरूरत। इस जरूरत में समाज और सरकार दोनों का एक रोल बनता है जी। मगर जब हम सरकार की बात करते हैं तो हमेशा राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिला के की जाती है। और इस वक्त में आपको एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो अगर एनसीआर के इलाके में जो वैधानिक तौर पर या लीगली
जो हफ्ते के बाजार लगते थे वो नहीं लगते हैं। शुरू में हुआ कि ये शायद एक डिस्टेंस पर बना करके लगाए जाएंगे, मगर नहीं लगे। तो क्या ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो जो एक व्यापारी इस हफ्ते यहाँ, उस हफ्ते वहां, और किसी जगह पर और पूरे हफ्ते के 7 दिन कहीं ना कहीं जाकर वो अपना कारोबार कर रहा था, तो अब वो क्या कर रहा है और कहाँ काम कर रहा है? क्योंकि इस वक्त में, इसीलिए मैंने कहा कि एक वैसा तबका जो जीडीपी में आपको, और जीडीपी एंड टैक्स दोनों में कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि ये बात समझने की है कि एक गरीब से गरीब घर के काम करने वाली भी अगर साबुन खरीदती है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो देती है। तो सोचने की जरूरत ये है कि एक वो बड़ा तबका जो किसी न किसी रूप में हमारा टैक्स पेयर भी था और साथ साथ जीडीपी में उसका एक कंट्रीब्यूशन भी था, और समाज में बहुत सारी दिक्कतों को दूर रखने में वो बहुत बड़ा सहायक वर्ग भी था। तो आखिर ये वर्ग कहाँ है, किस हालत में है, इस पर चिंता करने की जरूरत है। इसको किसी एक बिजनेस के वर्सेस से दूसरे बिजनेस में बनाने के बजाय मुहिम पर यह होनी चाहिए कि ये तबका कैसे आगे आए। अब दिक्कत ये है कि हम जो भी लोग इस तरह के जो लोग कारोबार करते थे वो कहीं ना कहीं विस्थापित हो रहे हैं। तो अब उनको कैसे उस पर लेके आया जाए, इसमें जो राज्य सरकारें होती हैं और जो स्थानीय प्रशासन, उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर बन रहा है, जिसमें कि वो स्थानीय प्रशासनों की मदद और उन सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से जो इस तरह के लोगों की आवाज उठाते हैं या उनकी पहचान करते हैं, उनको कैसे आप एक आर्थिक पैकेज से देकर उनके कारोबार में जो दिक्कतें आ रही होंगी, जो पुलिस वाला उनको भगा रहा होगा, या जो लोग, कुछ लोग कहते होंगे कि भाई तुम्हारे रहने से मेरी सोसाइटी के आगे में या मेरे मोहल्ले में कोरोना फैल सकता है, उससे उसके बचाव के, या उसको सपोज कीजिए कि कोई छोटी सी रेडी ही लगाता है, ठीक है, तो क्या वहां पर कोई एक कूड़ादान बनाया जा सकता है? ठीक है, मनीष गुप्ता जी, आखिरी जी बिना सामाजिक और सरकारी सहयोग के और सरकारी जो प्रतिबद्धता है, अगर वो नहीं दिखाई देगी तो आप जितनी भी मुहिम चला दें वो कामयाब नहीं हो पाती। ठीक है मनीष गुप्ता जी, सबका सहयोग चाहिए इसमें, जिस तरह से पंकज कुमार जी कह रहे हैं, हम सबको अपना सहयोग करना है। संकट तो है और इसीलिए मदद का हाथ हम सबको बढ़ाना है। हमने तो मुहिम चलाई है अपनी, अभी क्या लग रहा है आपको, कितना और ये संकट आगे खिंच सकता है, कितनी और दिक्कतें इस छोटे कारोबारी को आ सकती है आने वाले टाइम में? देखिए, फीनिक्स पक्षी की तरह हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लोग हमेशा अपनी समस्याओं से उठते हुए आए हैं। आप ये समझ लीजिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज हमारा हिंदुस्तानी व्यापारी कोई न कोई ऐसी व्यवस्था जरूर निकालेगा, हमारे कोई निकालेंगे कि कैसे इन संगठित बड़े ऑनलाइन के व्यापारियों से निजात पा सके, या निजात पा सके उनको बराबर की टक्कर दे सके। हमें अपने युवाओं से यह आह्वान करना होगा कि कैसे वो कोई ऐसा नया मॉडल निकालें, जिस प्रकार ऑनलाइन का मॉडल पिछले 15 साल में भयंकर पॉपुलर हुआ है, कोई ऐसा नया मॉडल आए जो और भी ज्यादा पॉपुलर हो। हमें उसकी तैयारी करनी होगी, और वो मौका फिर एक ऐसा होगा जहां हम वापस सभी ग्राहक अपने देश की मिट्टी के जुड़े हुए दुकानदारों से ही जा मिलेंगी। बिल्कुल, ऑनलाइन में भी हम लॉजिस्टिक्स में सारी सपोर्ट एम्प्लॉइज को करते हैं। इसी तरीके से हमारे जो व्यापारी, हिंदुस्तानी व्यापारी बंधु हैं, वो भी इस व्यापार में इसी तरीके लगातार पार्टिसिपेट करें, ऑनलाइन में लोगों को टक्कर दें, ऐसा मैं समझ पाया हूँ। बिल्कुल सर, सबको सहयोग करना। मनीष गुप्ता जी, आपको, हमको, अभिषेक जी को, डॉक्टर साहब को और पंकज कुमार जी को, सबको सहयोग करना है। इसीलिए इस त्योहारी सीजन में हम उनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। आप सभी लोग इस मुहिम का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, डॉक्टर सीबी झा जी, निशी जी, आपका भी शुक्रिया, पंकज कुमार जी और मनीष गुप्ता जी। हम अपील यही कर रहे हैं, लाखों लोगों का समर्थन हमें लगातार मिल रहा है इस मुहिम में, लोग जुड़ते जा रहे हैं, इसीलिए आपसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप भी इस मुहिम में जुड़िए, छोटे कारोबारी को बचाइए, क्योंकि 2 करोड़ दुकानों को बचाना है तो इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग आप करिए, लेकिन छोटे दुकानदार, आपके घर के आसपास छोटी दुकानें हैं, वहां पर भी जाकर थोड़ा सा आप सामान खरीदेंगे तो उनके चेहरे पर भी त्योहारों में आप खुशी देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे इस मुहिम में जुड़ने के लिए। जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।